हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आपका फिर से वेलकम है। आज हम समझाने वाले हैं इनएफिशिएंसी के बारे में। मार्केट में किस तरह से इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है और इनएफिशिएंसी किस तरह से वर्क करती है, उन पॉइंट के बारे में आज हम समझने वाले हैं। सो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सी यू आफ्टर इंट्रो एंड डिस्क्लेमर। इनएफिशिएंसी। हम पहले इनएफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं कि इनएफिशिएंसी किसे कहते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें कि इनएफिशिएंसी किसे कहते हैं, तो इनएफिशिएंसी यानी कि बिन कार्य क्षमता। जैसे कि इनएफिशिएंसी जब मार्केट में बनती है, तो मार्केट जब बेरिश होता है तो बुलिश में कन्वर्ट होता है, और बुलिश होता है तो बेरिश में कन्वर्ट होता है। जो लास्ट पॉइंट होता है जहां से मार्केट बुलिश या बेरिश से रिवर्सल होता है, उस पॉइंट को हम इनएफिशिएंसी कहते हैं। हम यहाँ पर चार्ट में देखते हैं कि किस तरह से इनएफिशिएंसी वर्क करती है और इनएफिशिएंसी किस पॉइंट को हम कहते हैं। यहाँ पर मार्केट में यहाँ से यहाँ तक मार्केट बेरिश है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर एक लोअर लो बनाया, फिर यहाँ पर एक मार्केट ने लोअर हाइज बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पर लोअर लो बनाया, फिर से मार्केट ने यहाँ पर लोअर हाइज बनाया, फिर से मार्केट ने यहाँ पर लोअर लो बनाया। मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे की तरफ बेरिश है और नीचे की तरफ स्ट्रक्चर बनाता हुआ आ रहा है। हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा पॉइंट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। यहाँ पर मार्केट ने इसे ब्रेक किया, फिर मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक इसे पुश किया और यहाँ पर फिर से एक लोअर लो बनाया, और ये वाला हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। यहाँ पर मार्केट ने लोअर हाइज क्रिएट किया और मार्केट ने यहाँ से फिर से एक मोमेंटम आया, मार्केट ने इस वाले लोअर लो को ब्रेक किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। मार्केट ने यहाँ पर फिर से लोअर लो क्रिएट किया। अब हमको क्या देखना है? अब हमको देखना है कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल हुआ है, यानी कि लास्ट लोअर हाई पॉइंट है, वो कौन सा है? ये वाला। मार्केट के पास ये हमारा है लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट, और ये हमारा है चेंज ऑफ करेक्शन पॉइंट, जिसे हम चौक कहते हैं। अब मार्केट में हमें देखना है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ डाउन हुआ, फिर यहाँ पर एक लोअर लो क्रिएट किया है मार्केट ने। अब मार्केट में जो ए वाली मूवमेंट आई है, इसे कहते हैं इनएफिशिएंसी। यानी कि मार्केट में जो सेलर है वो यहाँ से एक्टिव हुए थे और यहाँ तक मार्केट को लेकर गए हैं। उसके बाद यहाँ से नए बायर्स आए हैं जो लोग मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए हैं। अगर ये वाले बायर्स है वो इंटरेस्टेड है और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसमें जो सेलर है उसकी जो पावर है, उसकी जो कार्य क्षमता है, वो बिन कार्य क्षमता हो जाएगी। यानी कि ये पावर जो आता है यहाँ से, इसे इनएफिशिएंसी कहते हैं। उसके बाद मार्केट में ये जो सेलर है, उन लोगों की जो कार्य क्षमता है वो यहाँ खत्म हो जाएगी और मार्केट में यहाँ से नए बायर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा जो लोअर आइज पॉइंट है, अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तो ये हमारा चौक होता है, चेंज ऑफ करेक्शन। मार्केट जो इस तरह से करेक्शन वाइज नीचे की तरफ आ रहा है, वो अब करेक्शन वाइज ऊपर की तरफ हो सकता है। ये इस पॉइंट से हमें पता चलता है जब मार्केट चौक करता है। अब हमने देख लिया कि मार्केट में जो ये लोगों की सेलर की जो कार्य क्षमता है वो यहाँ से इन वाले बायर्स ने इसे खत्म कर दी, यानी कि इनएफिशिएंसी के साथ मार्केट में बाइंग आना स्टार्ट हुआ। इसकी कार्यक्षमता खत्म हो गई और मार्केट में इसकी कार्यक्षमता अब स्टार्ट हुई है। अब हमको देखना है कि अब मार्केट में स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है। अगर मार्केट का हम हाई देखें तो यहाँ से ये वाला जो लोअर लो बनाया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक नया हायर हाई क्रिएट किया है, ये वाला। जब मार्केट हायर हाई क्रिएट करता है तो अब हमको देखना होता है कि मार्केट के पास प्रीवियस स्विंग लो कौन सा है, तो ये वाला। जब मार्केट इसे लेता है तो ये हमारा इंड्यूसमेंट होता है, और जब इंड्यूसमेंट मार्केट लेता है तो अब हमको देखना होता है कि मार्केट के पास किस पॉइंट पर ऑर्डर ब्लॉक है, डिमांड है, जहां पर मार्केट टैप करता है और उसके बाद मार्केट में एक फिर से मोमेंटम आता है। यहाँ पर मार्केट में इनबैलेंस है। अब हमको देखना है कि मार्केट के पास यहाँ पर इनबैलेंस है, तो मार्केट यहाँ से रिएक्ट हुआ और यहाँ से ऊपर की तरफ पुश किया है। यहाँ पर 15 मिनट की टाइम फ्रेम है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप में मार्केट एंटर हुआ है। तो हम लोअर टाइम फ्रेम में यानी कि 1 मिनट में स्विप होकर यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक बेरिश है,
बेयर स्ट्रक्चर बनाता है 1 मिनट में, और यहाँ पर लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्शन करता है और नीचे की तरफ आके मार्केट फिर से पुश करता है। 15 मिनट की टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन हम 1 मिनट में जाकर देखते हैं। यहाँ पर ये 1 मिनट की टाइम फ्रेम है और ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है। अगर मार्केट इसके ऊपर यहाँ पर टैप हुआ है, सो अब हमको देखना है हमारे पास लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पॉइंट कौन सा है। सो ये वाला हमारा लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा चेंज ऑफ करेक्शन यानी कि चौक। अब यहाँ से जो सेलिंग स्टार्ट हुआ था वो यहाँ तक, यहाँ एक लोअर लो बनाया, उसके बाद मार्केट में एक बाइंग आई, यानी कि इस वाले जो सेलिंग है, इस वाले जो सेलर है, उसकी जो कार्य क्षमता है वो यहाँ से खत्म हो गई, वो बिन कार्यक्षम हो गए, यानी कि ये इनएफिशिएंसी है। जब ये इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है मार्केट में, तब हमको देखना है कि मार्केट में हाई राइट पॉइंट कौन सा है। तो ये वाला हमारा हाई राइट पॉइंट हुआ। हाई राइट बनाने के बाद हमको देखना है कि 1 मिनट में हमको इंड्यूसमेंट कहाँ मिलता है। ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने यहाँ से इस पर टैप किया और अब हम यहाँ से इस वाले ग्रीन कैंडल में एंट्री बना सकते हैं और हमारा टॉप लॉस यहाँ पर, और टारगेट जो 15 मिनट का एक्सटर्नल पॉइंट होता है वहां तक का, ये वाला। बात यह है कि मार्केट में जब कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्केट जाता है, यानी कि हाई टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप पर जाता है या फिर डिमांड जोन पर जाता है, तो हमको देखना होता है कि मार्केट में लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कौन सा होता है, मार्केट में जो लोअर हाइस पॉइंट होता है वो कौन सा होता है। जो मार्केट में लोअर हाइस पॉइंट होता है वहां से जो सेलिंग स्टार्ट हुआ है, वो सेलिंग के बाद मार्केट जब एक लोअर लो क्रिएट करता है, फिर हमको देखना होता है कि मार्केट में पावर आता है कि नहीं। अगर एक मार्केट में मोमेंटम के साथ लोअर हाई पॉइंट होता है, उसे जब मार्केट ब्रेक करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग करता है, एक हायर हाई पॉइंट मार्केट क्रिएट करे, उसके बाद जब मार्केट एक हायर हाई कंफर्म करता है, यानी कि इंड्यूसमेंट लेता है मार्केट, तब हमको देखना है कि हमको कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, कहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मिलता है, लिक्विडिटी किस तरह से बन रही है। उन सभी पॉइंट को हम कंबाइन करके एक परफेक्ट एंट्री बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इस वाले ग्रीन कैंडल में हमारी एंट्री होती, स्टॉप लॉस के नीचे होता और हमारा टारगेट पॉइंट होता 15 मिनट का एक्सटर्नल पॉइंट, ये वाला, जहाँ पर मार्केट लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है। एक हाई टाइम फ्रेम का पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट, जहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है या फिर इनबैलेंस, या फिर जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, डिमांड जोन है, उस पॉइंट पर मार्केट रुका हुआ है, लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है और ऊपर की तरफ वो चेंज ऑफ करेक्शन पॉइंट है, यानी कि लोअर हाई पॉइंट है। जब मार्केट उसे रिस्क करता है, जब मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग करता है, तब हमको देखना होता है कि मार्केट मार्केट एक हाई राई क्रिएट करे, उसके बाद इंड्यूसमेंट ले, और हमको देखना होता है कि मार्केट में कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। जब मार्केट उसमें टैप होता है, एक ग्रीन कैंडल आती है, हम वहां से एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस उसके नीचे होता है और हमारा ट्रेड वहां पर बनता है। ये हो गई बुलिश मार्केट की बात, कि जब मार्केट बेरिश होता है और इस तरह से मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता हुआ नीचे की तरफ आता है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके मार्केट हाई टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप लेता है, ऑर्डर ब्लॉक लेता है, ऑर्डर फ्लो लेता है, वहां पर हम देखते हैं कि मार्केट का जो लास्ट सेलिंग होता है, उसे जब मार्केट बायर्स के साथ उसे जब ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ एक नया हाई राई क्रिएट होता है, तो ये वाला जो सेलिंग होता है उसकी जो कार्य क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है और इनएफिशिएंसी के साथ मार्केट में ऊपर की तरफ जो हाई राई क्रिएट होता है, उसके बाद हमको पेशेंस के साथ वेटिंग करनी होती है। और जब हमारा सेटअप कंप्लीट होता है, लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेनी होती है और कंफर्मेशन लेने के बाद वहां पर हम ट्रेड बनाते हैं। ये बात तो हो गई बुलिश मार्केट की, कि जब मार्केट बेरिश होता है और बुलिश में किस तरह से कन्वर्ट होता है। अगर मार्केट बुलिश हो, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, हमारा ये लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है मार्केट में, और ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा चेंज ऑफ करेक्शन पॉइंट है, यानी कि चौक हमारा यहाँ पर है। यानी कि ये जो बायर्स थे उसकी जो क्षमता थी, उसकी जो पावर थी, वो खत्म हो गई है और यहाँ से नया सेलिंग स्टार्ट हुआ है, तो उसकी जो इनफिशियंसी है वो यहाँ क्रिएट हुई है और मार्केट में नीचे की तरफ एक लोअर लो क्रिएट हुआ है। उसके बाद हमको देखना होता है, ये हमारा इंड्यूसमेंट है, यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट की है, ये वाला हमारा डिमांड जोन है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर मार्केट ने टैप किया, ये एक्सटर्नल पॉइंट हमारा टारगेट है, जब इसे ब्रेक करता है तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। इनएफिशिएंसी आपको समझ में आई होगी कि किस पॉइंट पर इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है।
हमको इनएफिशिएंसी जो हमारा लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद जो चौक होता है वहां पर ही देखनी होती है कि जो इनएफिशिएंसी है, बिन कार्य क्षमता है, वो किस तरह से वहां पर क्रिएट हो रही है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देखिए, 2 बार 3 बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से इनएफिशिएंसी वर्क करती है, किस तरह से मार्केट में सेटअप क्रिएट होते हैं। समझने के बाद इसे बैक टेस्टिंग कीजिए, किस तरह से सिस्टम काम करता है वो आप आसानी से समझ जाओगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू आफ्टर नेक्स्ट एपिसोड।